बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, साइफर केस का फैसला आया है। फैसला क्या आया? तजादात से भरपूर है, कानून और आइन का जिक्र नहीं है, सियासत से भरपूर चीज़ें हैं उसमें कि इससे हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए। तो इमरान खान साहब ने भी तो यही कहा है कि अमेरिका जो है यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है, रजीम चेंज करवा रहा है और अपने मोहरे इस्तेमाल कर रहा है। कैसा लगा आपको फैसला? आप तो बड़ा कानून और आइन की चीज़ें समझते हैं, कितना कानूनी फैसला आपको लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मगुल साहब। मैंने ये फैसला पढ़ा है, 77 पेजेस का फैसला है। ब्लेजर पर इसमें इमरान खान को 4 दफात में जो है ना वो सजा दी गई है। 2 दफात में उन्हें 10-10 साल कैद बा मशक्कत और 2 दफात में उन्हें 2-2 साल कैद सुनाई गई। ये टोटल मिलाकर जो है ना वो 24 साल कैद बा मशक्कत बनती है। और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी को 20 साल उनकी सज़ा बनती है। और ये सज़ा एक ही दिन से स्टार्ट होती है। आज से मेरे ख्याल में ये कल से उनका पहला दिन था, तो ये कुल मिलाकर 10 साल ही बनती है, क्योंकि 10-10 साल भी वो कैसे हो सकता है? आप पहले फैसला से पहले मैं चीज़ हाँ। नाजरीन के लिए, एक वजीर खर्चा है, एक वजीर आज़म है, जज साहब ने कैसे तयन किया है कि दोनों का कसूर एक जितना है? दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं मगुल साहब उसी तरफ बहुत सारे सवालात थे इस फैसले में, बहुत सारे कानूनी सकम में इस फैसले में, कानूनी सुकूम है इस फैसले में, जिन पर बात की जा सकती है। जब वो अदालत आलिया में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम उसी तरफ उसी को लेकर चलते हैं। पहले तो हम शुरू करते हैं कि इमरान खान का जो ट्रायल हुआ बुनियादी तौर पर, इस ट्रायल में बहुत सारे कानूनी सुकुम छोड़े गए। जो आपको आपका आइन देता है इमरान खान को, कि एक तो शफाफ ट्रायल जो आपका आर्टिकल 10A देता है कि आपका शफाफ ट्रायल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10A का जो आर्टिकल है उसको उसको हाथ तक नहीं लगाया गया, उसको उस तक मुलजिम को यानी इमरान खान को एक्सेस तक नहीं दी गई। उनका हक के जरा, हक के दफा, वो सारा खत्म किया गया। 340 आज की जजमेंट में 342 का बयान ना इमरान खान का शामिल है, शाह महमूद कुरैशी का भी बयान उसमें शामिल नहीं। ये तो अजीब उनको तो तरह बयान का। देने भी नहीं दिया गया। तो एक तो जो सबसे इस फैसले में जो बात है एक, कि यार ये देखें, अब जज, इसका मतलब है कि जज कन्विंस्ड हुआ है इस बात पर कि 10 साल। अब देखिए उसमें दफात कौन कौन सी लगाई गई थी उस जिस वक्त चलान पेश किया गया था। एक तो उम्र कैद की, एक तो डेथ सेंटेंस की लगाई गई थी। अच्छा, उम्र कैद की सजा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का आइन कहता है, उसमें 14 साल बनती है। और डेथ सेंटेंस जो सजा होती है कि ठीक है जी, इसको सजा मौत दी जाती है। लेकिन इस दरमियानी, इसमें से दरमियानी रास्ता क्या निकाला गया? 10 साल। मतलब जज अब ना उम्र कैद से मुतफिक हुआ, ना डेथ सेंटेंस से जो दफात लगाई गई थी उनसे मुतफिक हुआ। वो जज, मोअज़्ज़ज़ जज जो ऑनरेबल जज है, उन्होंने 4 दफात पर जो सजा दी है वो 10-10 साल सजा बनती है। एक में कहा गया जी कि मुल्की सालमियत जो है वो उसको नुकसान पहुंचा। एक में ये कहा गया कि जो आपके दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात खराब हुए। एक में यह कहा गया कि साइफर की गुमशुदगी और लीकेज आगे पीछे इसका इस तरह का मामला हुआ। अब इसमें बहुत सारे बुनियादी तौर पर जो, जब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, तो मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान की जो कानूनी टीम है, जो वकला है, अगर वो इस केस को इस बुनियाद पर लेकर चले, जो शफाफ ट्रायल की बुनियाद पर लेकर चले। अब देखिए इसमें 2 तरह के मामला होते हैं मुकुल साहब। एक तो ये फैसला पहले भी जब ट्रायल हो रहा था तो 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया था, यही है। अगर अब इमरान खान की कानूनी टीम इस फैसले को इस तरह चैलेंज करती है कि इसको रिमांड बैक दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इमरान खान की कानूनी टीम को इसको रिमांड बैक देने की बजाय इसको अपील की तरफ जाना चाहिए। इसकी 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 जो 10-10 2-2 साल की सजा तो सस्पेंड हो जाएगी, तो जो 10-10 साल जिस तरह तोशा खाना के, सॉरी, जो नवाज शरीफ के जो सजा दी थी इंतजाम अदालतों ने एवन फील्ड में और अलेजिया में, ब्लैकशिप में दी थी, उस तरह इमरान, जो नवाज शरीफ कानूनी टीम थी, उन्होंने लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करके, उन्होंने शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी नहीं की, उन्होंने लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करके उन्होंने अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस तरह इमरान खान के जो वकला है, उन्हें लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करनी चाहिए। और बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील है इस केस में, जो साइफर केस में, उसी को वो देख रहे थे।
वैसे सलमान सफदर पाकिस्तान की जो इस वक्त वकला की जो टीम है, जो पाकिस्तान में जो वकला है, टीम नहीं कह सकते, जो पाकिस्तान में वकला है आप उसे कह ले, वो नमवर वकला है फौजदारी मुकदमात के हवाले से। वो केस की जो उसको जो जब उठाते हैं तो उसकी बुनियाद से उठाते हैं, वो बीच में नहीं। एक तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो कानूनी वकला है, जो उनकी टीम है, उसमें उन्होंने बहुत मासवाए दो वकीलों के, एक सलमान अकरम राजा और दूसरे बैरिस्टर सलमान सफदर, इन्होंने जो केस सैफर केस है या दूसरे केसेस, अभी निकाह वाला इद्दत वाला मामला था, उसको सलमान अकरम राजा उस केस को लड़ रहे हैं, वो निकात पर, कानूनी निकात पर केस लड़ रहे हैं। बाकी वकला तो उनको सियासी बुनियादों पर इस केस को लड़ रहे हैं। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए वकला को कानून पर तवज्जो देनी चाहिए या सियासत पे तवज्जो देनी चाहिए? नहीं, कानून पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं उनके वकला ज्यादा तो सियासी बयानात पर चल रहे हैं। ये मैं मुगल साहब यही मैं कह रहा हूँ ना कि बदकिस्मती ये रही कि इमरान खान की जो वकला की टीम है, उसमें उन्होंने मैंने दो वकला का नाम लिया, एक सलमान अकरम राजा, सलमान और सफदर सलमान सफदर साहब। ये दो ऐसे वकील थे इमरान खान के जो कानूनी निकात पर केस को लेकर चलते हैं, उसी को उसको उठाते हैं कानूनी निकात पर केस, और अदालत के सामने वो कानून के अलावा कोई बात नहीं करते। लेकिन बाकी वकला ये बदकिस्मती रही कि बाकी वकला यार वो कहते हैं कि सियासी बयानात पर, अब अदालतें सियासी बयानात तो नहीं ना मानती जी कि सियासी, इस जिस तरह मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, पहले दिन से मैं कई दफा शायद आपके वीलाग में भी मैंने जिक्र किया होगा, बाकी दोस्तों के साथ भी मैंने वीलाग में जिक्र किया होगा कि भुट्टो का केस जो था ना, वो उनकी वकला की टीम ने सियासी बुनियादों पर केस लड़ा था। अगर वो कानूनी बुनियादों पर केस लड़ता तो शायद उसका कुछ रिजल्ट और होता। लेकिन बाद में आने वाले जो मुरखीन है, जिन्होंने बुक्स लिखी है, किताबें लिखी है उस ट्रायल पर, उन्होंने इसका जिक्र किया कि भुट्टो के वकला जो थे वो कानूनी निकात पर, भुट्टो पॉपुलर लीडर थे ना, शायद उन्होंने इस तरह कहा होगा कि हम इसको सियासी बुनियादों पर केस लड़े, जिस तरह इमरान खान के। अब लतीफ खोसा साहब अदालतों के सामने जाते हैं, बासत एहतराम, उनके वकील थे इमरान खान के, तो वो सियासी बयान देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी अदालतें जो है वो एविडेंस की बुनियाद पर चलती हैं। अब इस केस में एक और जो चीजें सामने आई है, बहुत सारी चीजें। अब देखिए, जो अपील जाएगी मुगल साहब हाई कोर्ट में, तो अपील इसको अब अगर साइफर जो जमानत हुई थी इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट में, उस मुद्दे को लेकर अगर इमरान खान के वकील चले, प्रोसिक्यूटर जो है FIA का राजा रिजवान अब्बासी, वो साइफर के जमानत, अच्छा ये एक अलग बात है कि जस्टिस मंसूर शाह ने वो 4 सफ़ात पर फैसला लिखा था जमानत वाला, तो उन्होंने उसमें लिखा ये था कि हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जिससे दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्कात खराब हों, हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। तो लिखा गया कि अमेरिका से हमारे तल्कात, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। और ये उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जिससे आपकी मुल्की जो सलामती है कोई खतरे में पड़ी हो। लेकिन उन्होंने ये साथ लिखा था कि ट्रायल पर इसका कोई असर नहीं होगा। वो एक ज़ाहिर जमानत का केस था मुलजम के हवाले से। लेकिन अब जो जज खुसूसी अदालत के जज थे, ये चीज़ें अब देखनी ये पड़ेगी कि जो उन्हें 10-10 साल सजा दी गई, वो किस तरह जो प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूशन टीम थी, उसने किस तरह उसको साबित किया। जब ये केस जब इसको अपील को दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो फिर चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक और चीज जो मैं समझता हूँ कि इस फैसले में एक जो 70 से आगे जो पेज है मुगल साहब, अगर आप तफसील से पढ़े तो यार मैं समझता हूँ कि ये कोई हम अमेरिकी केस लड़ रहे थे। वो मतलब ये अगर वो आपको पूरे को पढ़े ना आप, तो हम ये समझ रहे हैं कि यार ये तो अमेरिकी अदालत और अमेरिकी केस लड़ रहे थे, ये तो पाकिस्तान का केस था ना यार। मतलब बहुत सारी चीजें। अब देखिए उस फैसले में लिखा है पाकिस्तान के जो तल्कात खराब है, अमेरिका के साथ तल्कात, वो इकॉनमी की बात की गई, मशीयत की बात की गई, वो तल्कात खराब हुए। अब देखिए इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान तो यही कहता था ना कि हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए, खुददारी की बात करता था वो मतलब वो दूसरे अल्फाज में बाल फजे दिगर वो अमेरिका के गुलामी से इनकार करता था। अब जो यहाँ पर केस लड़ा गया, इस फैसले में जो मेन पॉइंट बनाया गया है सजा का, वो क्या है कि इस बुनियाद पर आपको सजा दी जाती है, कोई ऐसी चीज सॉलिड जो कानून और आइन के आप तहत देखें वो तो चीजें जब सामने आएंगी। एक तो वहां पर इसको शिफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया इमरान खान को। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा है ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ।
अब जो बुनियाद जो बताई गई है चीजें, उस फैसले में तो कुछ का जिक्र नहीं है। अबुल हसनात साहब ने कोई तो ग्राउंड लिया होगी ना नहीं, यार। ग्रांट यही उन्होंने, मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एम्बेसडर के बयान को जो है ना, जब उनका ट्रायल हुआ एम्बेसडर का बयान का वहां पे, उसको बुनियाद बनाकर शायद उन्होंने कोई चीज ली हो। आजम खान साहब का अप्रूवर बनना कितना इमरान खान के खिलाफ गया, क्योंकि वो कहा गया कि बड़ी मजबूत गवाही थी। नहीं, आजम खान की गवाही मजबूत नहीं थी, मैं समझता हूँ। आजम खान के हवाले से जो बातें सामने आई है, जब उनका बयान दिया गया, उसमें नहीं, जो एम्बेसडर थे असद वजीद और जो सेक्रेटरी खारजा थे उस वक्त के सोहेल खान, उनके बयान की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये फैसले में तो उन चीजों का लिखा नहीं गया है, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उन चीजों को बुनियाद बनाकर जो सजा, स्पेशल सीक्रेट एक्ट की फलां शिक की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान का सीक्रेट जो है वो पूरी दुनिया में गया, कोई एक ऐसी शिक जो आपकी नजर से गुजरी हो कि जैसा नहीं, फैसले में ऐसी कोई चीज नहीं है जी। उन्होंने तो जो आपके सामने फैसले में जो लिखा गया है, ये मैं आपको मुगल साहब एक मिनट में दिखाता हूँ कि जो जिसकी बुनियाद पर जो उन्हें सजा दी गई है अभी ना, तक कानूनदान ढूंढ रहे हैं कि अबुल हसनात साहब कैसे कौन सी चीज नजर आई है जिसकी वायलेशन 53A, 51C, 53B, 51D, ये 4 सिक्के थी ना। अब मतलब 53A और 53B, ये 2 सिक्कों 10-10 साल की सजा दी गई। अब एक तो लीकेज, अच्छा, जो लीकेज वाले मामला था साइफर का, उसके 2-2 साल सजा दी गई उन्हें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है असल साइफर जो है वो दफ्तर खारजा में है। जब ये इंटरप्रेट हो गया, जब इसके पॉइंट्स बन गए, तो ये साइफर रहा है। अब एक और चीज सामने आती है ना, इसमें जो इस फैसले में सवाल उठता है जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था। अब देखिए कि इसमें फ्री कोर्ट, अब ये तो मामला टोटल वजारत खारजा का है ना, वजारत खारजा का। तो फ्री का था वजारत दाखिला। मैं यही कह रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब देखिए, एक है ये साइफर लड़ाया गया 27 मार्च को, वो पेपर था, वो पेपर था जी, पेपर था जो लड़ाया गया। 28 मार्च को बनीगाला में मीटिंग होती है, जिसमें कहा गया कि साइफर को मैंने पब्लिक करना है उस मीटिंग में। अब जो FIR काटी गई, वो भी एक अजीब तरह की बात थी ना, है काफी मुज़क्का फेज था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर साइफर का मामला है तो ये टोटल वजारत खारजा, और इस मुल्क में वाहिद वजारत उज़्मा पे बैठा शख्स है जो डिसाइड करेगा ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा कानून और आइन कहता है। बिल्कुल ऐसा। और एक और बात जो है कि साइफर जब डिकोड होता है ना, उसकी कैबिनेट मंजूरी देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको शायद पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो एक रिट दायर हुई थी कि इमरान खान को साइफर पब्लिक करने से रोका जाए, और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उस पर फैसला दिया था कि इमरान खान ने जो ओथ उठाया हुआ है ना, हम उन्हें कोई हुक्म तो नहीं दे सकते, डायरेक्शन दी थी कि जो उन्होंने ओथ उठाया हुआ था उसके मुताबिक वो काम करेंगे। अब कैबिनेट अगर आपका फैसला देती है कि इसको ओपन किया जाए, तो आपका मुस्तफा इम्पैक्ट्स के हवाले से जो आपकी गवर्नमेंट आती है, फेडरल गवर्नमेंट, उसमें काबीना जो है ना वो उसका हिस्सा होती है। अगर काबीना फैसला देती है तो इट मीन्स कि वो पब्लिक किया जाना चाहिए, ठीक है। अब जो फैसला आया है, कैसा नेशनल इंटरेस्ट है कि साइफर में 10 साल सजा दी जा रही है और तोशाखाना में 14 साल, उस पर वो क्या पता कोई जजमेंट आगे पीछे हो गई हो, उधर की उधर चली गई हो। क्योंकि मैं भी समझने से कासर हूँ कि कैसे हो सकता है कि 2 बंदे हो और दोनों ने सेम, अच्छा मुगल साहब, मुझे सेम एक तरह का एक्ट किया हो और दोनों को सेम सजा मिल जाए। जैसे बुशरा बीबी वजारत उज़्मा पे नहीं थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, उनको भी 14 साल कैद। वो भी एक अजीब कहानी है ना, वो भी एक अजीब कहानी है। और इधर वज़ीर खारजा और वज़ीर-ए-आज़म दोनों का पोर्टफोलियो डिफरेंट है, जॉब डिफरेंट है, दोनों को 10-10 साल की। ये जो मुज़हक़ा हेज़ फैसले आए हैं, मेरे ख्याल में मुझे भी यही लगता है, जैसे आप कह रहे थे कि जब अच्छे केस की तैयारी के साथ हाई कोर्ट में जाए तो दो समातों से ज्यादा का काम नहीं चलेगा। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, नहीं वो उनकी तबीयत ज्यादा देर देखे मुगल साहब, वो के इस पर मैं आपको बताऊं कि उनकी आईनी मजबूरी है, वो ज्यादा देर इसको केस को जो है ना वो रख नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि अपील लग गई, नंबर लग गया ना, मशहूर जमाना मेरे दरख्वास्त मैं यही मुस्तरद कर दे, 11 माह बाद उन्होंने फैसला दिया नहीं, ये हो सकता है ना, उसका जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये हो सकता है कि अपील आपने दायर की, नंबर लग गया, पहली हियरिंग हुई, नोटिस जारी हो गया अफ्रीकन को, फिर अगली समात महीने बाद डालते हैं, 2 महीने बाद डालते हैं, ये अख्तियार उनके पास। जैसे आज ही उन्होंने कहा सारी कैंसिल कर दिया। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।